देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान में करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में से कौन जो है ना तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो ध्यान में रखेंगे तृतीय क्रियाकलाप जो है ना व्यापार है। ध्यान में रखेंगे तृतीय क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, बोल रहा है क्या निम्नांकित में कौन जो है ना तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन हो जाएगा बताएंगे, व्यापार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा उपयोग स्वर्ग नहीं है, संवर्ग नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो ना भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, सीमांत भूमि। क्या बोलेंगे, सीमांत भूमि हो जाएगा। कौन हो जाएगा बताएंगे, सीमांत भूमि। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, पनामा नहर जोड़ती है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर है और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक महासागर है। और बीच में जो ये नदी है उसका नाम क्या है, पनामा महासागर। क्या नाम है बताइए, पनामा महासागर है। तो पनामा महासागर प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नगर जो है ना नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भोपाल। क्या हो जाएगा बताएंगे, भोपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, भोपाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कौन सा नगर जो है नदी के तट पर नहीं अवस्थित है, तो भोपाल। पटना है स्थित, कोलकाता है, आगरा है। तो ध्यान में रखेंगे, पटना पूछेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग बताएंगे, है ना। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और ध्यान में रखेंगे। और ये भोपाल जो है ना किसी भी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाँचवा आ जाइए, है ना, निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है ना 0 से 6 वर्ग आयु के में लिंगानुपात न्यूनतम है। तो किसका जो है ना लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम है, वो बताना है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। सबसे अधिक पूछेगा लिंगानुपात वाला, तो हम पढ़े थे चौथा में, तो क्या हो जाएगा, केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो हरियाणा। और सबसे अधिक वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे कम वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अव्यवस्थापन का प्रमुख कारण नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, छठा पूछ रहा है कौन जो है ना औद्योगिक अव्यवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान में रखेंगे, ऊर्जा। क्या बोलेंगे, ऊर्जा। बाजार है, पूंजी है, जनसंख्या घनत्व है, जबकि ऊर्जा नहीं है। औद्योगिक के अव्यवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, कौन, ऊर्जा है। कौन है बताएंगे, ऊर्जा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता क्या है। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अंतर्देशीय व्यापार। क्या बोलेंगे, अंतर्देशीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है कहाँ पे, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सहकारी कृषि अधिक फसल कहाँ हो रही है बताएंगे, भारत में। कहाँ हो रही है बताएंगे, भारत में। चलो आ जाएंगे नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य है। तो जलजन्य रोग का नाम क्या करना है, बताना है। तो जलजन्य रोग जो है ना अतिसार है। कौन है बताएंगे, अतिसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जलजन्य रोग कौन है बताएंगे, अतिसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 10 का डी हो जाएगा, यमुना नदी। क्या हो जाएगा बताएंगे, यमुना नदी। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, यमुना नदी। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, तो नौसेना पतन है। कौन हो जाएगा, नौसेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, तो नौसेना है। क्या हो जाएगा, नौसेना पतन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 382। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 382 है जनसंख्या घनत्व। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 है। चलो आ जाएंगे अगला क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे किसका, कहाँ के मूल निवासी थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है ना कहाँ के मूल निवासी है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का। क्या हो जाएगा बताएंगे, पाकिस्तान का। तो ये डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के बताएंगे, पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ना। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, माने नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है किस राज्य में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। किस में हो जाएगा बताएंगे, केरल में। तो ध्यान में रखेंगे केरल में जो है ना सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पर क्या है, तो सबसे अधिक नगरीय है ना जनसंख्या प्रतिशत है केरल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन है, तो ध्यान में रखेंगे है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग बता रहा है, तो ये हो जाएगा क्या बोलेंगे NH6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH6 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए राजमार्ग पूछेगा तो अलग हो जाएगा, और महामार्ग पूछ रहा है ना तो महामार्ग हो जाएगा NH6। राजमार्ग पूछेगा तो NH क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो कौन सा खाद्य फसल है, तो मक्का एक क्या है, खाद्य फसल है। मक्का क्या है बताएंगे, खाद्य फसल है। ध्यान में रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, मक्का एक खाद्य फसल है। चलो आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्च है, तो मानव विकास सूचकांक में विश्व के किसकी कोटि उच्च है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। किसकी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के। तो मानव विकास सूचकांक में उच्च कोटि किस देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया के। ध्यान में रखेंगे किसका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्षेत्र जो है ना संघनन जनसंख्या वाला है, तो कौन सा क्षेत्र जो संघनन जनसंख्या वाला है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश। कौन हो जाएगा, भूमध्य रेखीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो है ना सेट नंबर ये 3 या हमको लग रहा है 4 में ये क्या किए थे, क्वेश्चन पढ़े हुए थे है ना, कि संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। माने इसी टाइप का कोई ना कोई क्या था, प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सलेम, ध्यान में रखेंगे सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है वो बताना है। तो सलेम हो जाएगा कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सलेम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। सलेम कहाँ हो जाएगा बताएंगे, तमिलनाडु में हो जाएगा सलेम। चलो आ जाएंगे 20 का सुनेंगे आप लोग। ठीक है, किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, माने किसी झील के चारों ओर जो है ना बसा अधिवास किसके प्रतिरूप में आएगा, तो ध्यान में रखेंगे वो आ जाएगा आयताकार। किस प्रतिरूप में आएगा, तो आयताकार के रूप में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा, आयताकार के रूप में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए आ जाएंगे अगला क्वेश्चन सुनेंगे 21 नंबर। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो उदयपुर जो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। उदयपुर किस राज्य में है, तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं अब गेहूँ रोपण फसल नहीं है। गेहूँ रोपण फसल नहीं है, जबकि रबर है, गन्ना है, कॉफ़ी है, ये सब रोपण फसल, जबकि गेहूँ रोपण फसल नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसका है, तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसका है, तो एशिया का। किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एशिया का। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किसका है, एशिया का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, तो पुरुष प्रवास का
प्रमुख कारण जो है वो क्या हो जाएगा, रोजगार, काम और रोजगार। ये भी क्वेश्चन क्या किए थे, पढ़ चुके थे हम, काम और रोजगार। पुरुष प्रवास का कारण क्या है, रोजगार है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड महामार्ग जोड़ता है किसको, तो ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड महामार्ग जोड़ता है किसको, तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को मेलबर्न से। डार्विन को मेलबर्न से किसको जोड़ता है बताएंगे, डार्विन से मेलबर्न को क्या करते हैं, जोड़ती है। तो ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ड महामार्ग जोड़ती है किसको, डार्विन को मेलबर्न से जोड़ती है। चलो आ जाएंगे 26 नंबर सुनेंगे आप लोग, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे, तो खट्टे रसदार फसल की कृषि किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रोपण फसल से, रोपण कृषि से। किससे हो जाएगा बताएंगे, रोपण कृषि से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे। राज्य में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो ये हो जाएगा असम, असम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम, क्योंकि डिगबोई कहाँ है, असम में है। तो वही किस राज्य में जो तेल क्षेत्र प्रमुख है, तो असम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे, असम में हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य कौन है वो बताना है। तो ये 28 का जो आंसर हो जाएगा है ना, सी। क्या हो जाएगा बताएंगे, सी हो जाएगा पेरू। और ओपेक का सदस्य कौन है बताएंगे, पेरू है। ओपेक का सदस्य कौन है, तो पेरू है। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्च है, केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता उच्च है, तो ध्यान में रखेंगे सबसे अधिक जो है ना साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा है ना लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा बताएंगे, लक्षद्वीप। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है किसका, लक्षद्वीप का है। भिलाई किस वर्ग का है, तो भिलाई ध्यान में रखेंगे किस वर्ग का है, तो आप लोग करेंगे सी, खनन नगर है। भिलाई एक क्या है बताएंगे, एक खनन नगर है। भिलाई क्या है बताएंगे, खनन नगर है। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था 31 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति होता है कौन, तो वो ध्यान में रखेंगे कौन होता है, सी, मिश्रित होता है। क्या होता है, मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सिंचाई क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, सिंचाई क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मृदा का लवणता। क्या हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा बताएंगे, मृदा लवणता हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 33 को, है ना। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो कौन सा उद्योग जो है ना दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो ध्यान में रखेंगे लघु उद्योग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, लघु उद्योग। ITDP है एक क्या, तो ITDP एक क्या है, तो ध्यान में रखेंगे ITDP एक स्वामित्व परिवहन विकास प्रोग्राम है, स्वामित्व परिवहन विकास प्रोग्राम है। चलिए आ जाएंगे 35 नंबर, अंतिम क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, यूरोप वासी द्वारा, तो ये हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा बताएंगे, मिश्रित कृषि हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम 5 नंबर सेट देख लिए। सेट जो है ना कमा देख लिए बताएंगे, डोज 5 नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग उम्मीद है कि 2 से 3 बार इसे क्या करेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएगा और ध्यान में हो जाएगा। उसके बाद है ना हम लोग 6ठे नंबर सेट में क्या करेंगे, चलेंगे। तो अगर जिसको अगर अच्छा लगा हो और जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी अगर क्लास का आंसर की दिया जाता है तो वो आप तक क्या होगा, पहुंच जाएगा जल्दी।